वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 की एक्सरसाइज 12C प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दो फिगरें दिख रही हैं। फर्स्ट फिगर है आकृत 5.15 के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 5.15 देखिए बच्चों, इसमें आकृत 12.14 है। 12.14 में दो फिगर बनी हुई है, फर्स्ट और सेकेंड। यहाँ 5.15 लिखा है, इसको आप 12.14 समझें। पहले हम पहली आकृति का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। जैसे कि आप पहली आकृति में देख पा रहे हैं, यह एक आयत बना हुआ है और एक ये दूसरा आयत बना है। तो ये छायांकित भाग के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो पहले लंबाई वाले, ये लंबाई में एक रास्ता बना हुआ है जो छायांकित है, और एक चौड़ाई में एक रास्ता बना हुआ है। तो लंबाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल और प्लस चौड़ाई वाले रास्ते के क्षेत्रफल में से ये बीच वाला देखिए, इस वाले रास्ते में भी आ रहा है और ये चौड़ाई वाले रास्ते में भी आ रहा है। तो इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए फर्स्ट का फर्स्ट, आप छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल लंबाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल प्लस चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल माइनस बीच वाले उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में, बीच वाले उभयनिष्ठ वर्गाकार रास्ते का क्षेत्रफल बराबर नीचे बराबर। देखिए इसकी लंबाई है 50 और चौड़ाई है 5 मीटर, जो लंबाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल है, प्लस चौड़ाई है 40 और रास्ते की चौड़ाई है 5 माइनस। अब चूंकि वर्गाकार रास्ता है तो बीच वाले में 5 × 5 दोनों आ जाए। तो 5 × 5 = 25 यानी 250 और 45 × 200 माइनस 25। सबसे पहले हम 250 और 200 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 450 माइनस 25। तो इस प्रकार से 425 मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। तो इसमें देखिए लंबाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल और चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल। तो लंबाई वाले रास्ते की देखिए लंबाई दी हुई है 70 और चौड़ाई दी है 2। तो हो जाएगा 70 × 2 प्लस चौड़ाई कितनी है इस रास्ते की, ये रास्ते की ये वर्गाकार फील्ड की जो चौड़ाई है ये दिया है 35। तो 35 ये, और इसकी ये रास्ते की जो चौड़ाई है ये दिया है 2। तो 35 × 2 और ये वर्गाकार जो पोर्शन है इसका 2 × 2 निकाल लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। आइए कैलकुलेशन करके देखते हैं। इस फार्मूले को छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल प्लस चौड़ाई वाले रास्ते का क्षेत्रफल माइनस बीच वाले उभयनिष्ठ वर्गाकार रास्ते का क्षेत्रफल आप यहाँ पर पुनः लिखेंगे। उसके बाद बराबर लगा के करेंगे। लंबाई वाले रास्ते में हो जाएगा 70 × 2 प्लस 35 × 2 माइनस 2 × 2
तो ये आ जाएगा 70 2 जा 140 प्लस 70 माइनस 4। तो 140 में 70 को ऐड करके माइनस 4 करेंगे तब ये आ जाएगा 206 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन आएगा। देखिए बच्चों, इसका सेकंड क्वेश्चन, एक आयताकार प्रांगण की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। इसके मध्य में 2 मीटर चौड़े 2 मार्ग इस प्रकार स्थित हैं कि प्रत्येक एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। एक मार्ग की लंबाई के समांतर और दूसरा मार्ग चौड़ाई के समांतर है। मार्ग पर ₹25 प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ कुटवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। जैसे हमारा ये डायग्राम बना है इसी प्रकार से डायग्राम बनेगा। और ये जो 50 मीटर दिया है, यहाँ ये 50 मीटर ना होके ये 6 मीटर, क्योंकि लंबाई कह रहा है 6 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ हम 6 मीटर लिखेंगे। और चौड़ाई कह रहा है यहाँ पे 5 मीटर, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई होगी ये हो जाएगी 5 मीटर। और रास्ते की जो चौड़ाई कह रहा है कि 2 मीटर, तो ये जो 5 मीटर है ये 2 मीटर हो जाएगी, यहाँ पर भी ये 2 मीटर हो जाएगी। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने इस फिगर का कैलकुलेशन किया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन में भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमने डायग्राम बनाया। ये 6 मीटर लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है 5 मीटर। और रास्ते की जो चौड़ाई कह रहा है ये 2 मीटर है, यानी ये यहाँ से ये 2 मीटर है यहाँ तक, यानी ये लंबाई जो है ये 2 मीटर है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। पहले हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो यही इसी पोर्शन पर हमारा मार्ग बनाया गया है। तो पहले हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पहले तो हम देखते हैं लंबाई वाले का। 6 ये है लंबाई और रास्ते की चौड़ाई है 2, यानी 6 इंटू 2 प्लस, अब चौड़ाई वाले को लेंगे 5 इंटू 2 माइनस इस वाले पोर्शन का एरिया, 2 इधर भी है और 2 ये भी है, 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6 2 या 12, 5 2 या 10 माइनस 4, तो 12 और 10 22 माइनस 4, यानी आ गया 18 मीटर स्क्वायर। इतने वर्ग मीटर हमारा मार्ग का क्षेत्रफल आया, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही हमारा मार्ग का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं मार्ग का क्षेत्रफल। अब जब मार्ग का क्षेत्रफल आ गया तो इसी पर हमें गिट्टी कुटवाना है, कंकड़ कुटवाना है। तो 1 वर्ग मीटर का दर दिया है 25 वर्ग मीटर। 25 वर्ग मीटर की दर से ₹25 प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1 वर्ग मीटर कंकड़ कुटवाने का खर्च इक्वल टू हो गया ₹25। तो हमारे पास 18 वर्ग मीटर, देयरफॉर 18 वर्ग मीटर कंकड़ कुटवाने का खर्च।
तो 25 को 18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 इंटू 25, तभी आ जाएगा रुपये 450। अब देखिए बच्चों, इस पोर्शन का हमें जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, इस पूरे आयत का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें तो पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अगर हम पूरे आयत की बात करें तो यहाँ पे लिख लो पूरे आयत का क्षेत्रफल। बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई इसमें देखिए बच्चों ये 20 मीटर है और चौड़ाई दिया है 15 मीटर, तो 20 गुणे 15, तो ये आ गया 300 वर्ग मीटर। अब छाया रहित भाग का वो निकाल लो क्षेत्रफल। इस पोर्शन का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें तो इस पूरे क्षेत्रफल में से इस पोर्शन के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब छाया रहित भाग का क्षेत्रफल निकाल लो। छाया रहित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चों, इसमें ये तो हमारी 15 मीटर लंबाई दी हुई है। अब पहले हम इस चौड़ाई को निकाल लें। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 15 मीटर टोटल है लेंथ। 15 मीटर में से 3 मीटर ये और 3 मीटर ये, दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा ये पोर्शन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तब यहाँ पर आ जाएगा 15 इंटू 15 में से 6 को माइनस करो, क्योंकि 3 है 6 माइनस हो जाएगा तो 15 माइनस 6, तब ये आ जाएगा 9। तो 15 इंटू 9, 15 9 जा 135 वर्ग मीटर। ये छायांकित रहित भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 300 में से 135 अगर हम माइनस कर दें तब ये आ जाएगा 165 वर्ग मीटर। यानी इतने पोर्शन में हमारा शेडेड रीजन दिया हुआ है, ये शेडेड पोर्शन। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, आकृति यहां पर दी हुई है, कह रहा है उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो छायांकित नहीं है। तो पहले छाया रहित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। या तो ऐसा कर लो, पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लो और इस पूरे फील्ड का क्षेत्रफल निकाल लो। पूरे फील्ड के क्षेत्रफल में से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो जितने में छायांकित नहीं है उस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए बच्चों, ये लंबाई दी हुई है 75 और इसमें दिया है 10, तो 75 इंटू 10 कर लिया, फिर 24 इंटू 10 कर लिया और बीच में 10 इंटू 10 कर लिया, जैसे कि हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। तो ये आ जाएगा 75 इंटू 10 प्लस 24 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 10, तब ये कितना आ जाएगा 750 प्लस 240 माइनस 100। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 990 माइनस 100,
तो 990 में से अगर हम 100 माइनस कर देंगे 890 इतना वर्ग मीटर आ जाएगा, क्योंकि 990 में से 100 माइनस किया तो 890 आ गया। अब 890 ये आ गया। अब इस पूरे पोर्शन का एरिया निकाल लो, पूरे आयत का क्षेत्रफल। पूरे आयत का क्षेत्रफल बराबर 75 इंटू 24। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1800 वर्ग मीटर। अब हम छाया रहित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी जो छायांकित नहीं है। अब लिखो छाया रहित भाग का क्षेत्रफल। में से 890 हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 910 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है आकृति 12.17, ये 12.17 दिया हुआ है। एक राजकीय भवन का मानचित्र दिया गया है। इसमें सड़क को बिंदुदार भाग से दिखाया गया है। ये सड़क है। सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल निकालने को कह रहा है। तो सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये पूरा पोर्शन है सड़क का, इस पूरे आयत के क्षेत्रफल में से इतने पोर्शन का क्षेत्रफल हम पार्क का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो ये सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले हम पूरे पार्क का क्षेत्रफल निकालें, यानी 20 इंटू 30। 20 इंटू 30 हो गया पूरे पार्क का क्षेत्रफल। और इस पार्क पूरे ये बिल्डिंग का क्षेत्रफल, यानी पूरे भवन का क्षेत्रफल आ गया 30 इंटू 20, यानी 600 वर्ग मीटर। अब पार्क के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर कट गया और टोटल था हमारा 30। तो 30 में से अगर 2 और 2 4 माइनस हो गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन हुआ तो 30 माइनस 4 तो ये आ गया 26 मीटर हमारा इस पार्क की लंबाई आ गई। और इस चौड़ाई की अगर हम बात करें, देखिए बच्चों, ये पूरा हमारा 20, इस 20 में से हम इस 15 को माइनस कर दें तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5 आया। 5 में 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 है तो 2 मीटर ये माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 3 मीटर। ये इतना पोर्शन ये आ गया 3 मीटर। अब ये 3 मीटर आ गया, ये 26 मीटर आ गया। तो 26 इंटू 3 करेंगे तो पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा, और 20 इंटू 30 कर देंगे इस पूरे राजकीय भवन का क्षेत्रफल आ जाएगा। और टोटल क्षेत्रफल में से हम इस क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, हमारा सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें इस प्रकार से आप करिए, ये पार्क वाला पोर्शन अगर देखें, इतनी पोर्शन की अगर बात तो पार्क सहित सड़क सहित पार्क का अगर हम क्षेत्रफल निकाल दें तो ये इतना पोर्शन हमारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये 5 मीटर, तो 5 मीटर ये हो गया। और ये 30 मीटर हमारा लंबाई है इसकी, तो 30 इंटू 5 ये पार्क का क्षेत्रफल होगा सड़क सहित, और पार्क का क्षेत्रफल सड़क सहित में से
इस पार्क के क्षेत्रफल को हम माइनस कर दें 26 इंटू, तब हमारी सड़क का क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ पर सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें करिए 30 इंटू 5 माइनस 26 इंटू 3, इससे हमारा आंसर आएगा। देखिए बच्चों, इसमें सड़क सहित पार्क का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। सड़क सहित पार्क का क्षेत्रफल बराबर 30 इंटू 5, ये आ गया 150 वर्ग मीटर। अब सड़क सहित पार्क का क्षेत्रफल आ गया। अब हम पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। लंबाई चौड़ाई हमने बता दी थी, अब हम पार्क का क्षेत्रफल निकाल लें। पार्क का क्षेत्रफल बराबर होगा पार्क की लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पार्क की लंबाई हमारी आ गई है 26 इंटू चौड़ाई है हमारी 3। 26 इंटू 3 आ जाएगा हमारा 78 वर्ग मीटर। अब हम सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सड़क का क्षेत्रफल, सड़क सहित पार्क के क्षेत्रफल में से हम 78 को माइनस कर दें तो हमारा सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा, और इसको माइनस करने पे आ जाएगा 72 वर्ग मीटर। अब इसमें सड़क पर ईंट भी बिछवानी है। सड़क पर ईंट बिछवाने का खर्च, इसका सेकंड पार्ट। अब ये कह रहा है कि 45 रुपीज प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछवाना है। तो सड़क पर ईंट बिछवाने का खर्च हम निकालते हैं। सड़क पर ईंट बिछवाने का खर्च 72 वर्ग मीटर है और 45 के हिसाब से होना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ₹3240। यानी सड़क पर अगर हम ईंट बिछवाएंगे तो 3240 रुपए की ईंटें बिछेंगी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा अमरूद के एक आयताकार बाग की लंबाई 180 मीटर, चौड़ाई 120 मीटर है। बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 की तरीके से है, इसको सभी बच्चे स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किसी स्कूल के छात्रों ने सफाई अभियान के लिए एक रैली निकाली। रैली कुछ समय बाद स्कूल में कुछ दूरी पर बने एक आयताकार पार्क में पहुंची, जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। छात्र 3 समूह में बट गए और चित्र के अनुसार पार्क में 5 मीटर चौड़े 2 रास्ते लंबवत रास्तों के क्रमशः ABEF और GCDH भागों को प्रथम समूह में ने PEHS और FQRG भागों को द्वितीय समूह ने और EFGH भाग को तृतीय समूह में साफ किया। प्रत्येक समूह द्वारा साफ किए गए क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं। देखिए बच्चों, ये डायग्राम बना हुआ है। आप देखिए यहाँ पर प्रथम समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। तो प्रथम समूह द्वारा जो क्षेत्रफल साफ किया गया है वो ABEF तथा GCDH ये दोनों क्षेत्रफल साफ किया गया है। तो पहले इस क्षेत्रफल का हम एरिया निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 40 दिया है
40 इंटू ये पूरा पोर्शन है हमारा 5, ये चौड़ाई जो है 40 इंटू ये 5 माइनस 5 इंटू 5 यहाँ बीच में 2 बार आ गया। ठीक है बच्चों, तो प्रथम समूह द्वारा क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 40 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5। और दूसरे समूह द्वारा जो क्षेत्रफल है वो PEHS है। देखिए PEHS ये, और ये FOFQRG ये पोर्शन है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? ये 25 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5। इस पोर्शन को नहीं किया गया है, तो इस पोर्शन को हमने माइनस किया। 25 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5, इस पोर्शन को हमने निकाल दिया। अब तीसरे समूह द्वारा जो क्षेत्रफल निकाला गया है ये है EFGH, इस पोर्शन को यानी 5 इंटू 5, इतने पोर्शन को निकाला गया। अब तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें लिखेंगे प्रथम समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। प्रथम समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। अब प्रथम समूह द्वारा कितना क्षेत्रफल साफ किया गया उसको लिख लो। आकृति ABEF तथा GCDH का क्षेत्रफल ये आ जाएगा 40 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5, तो आ गया 200 माइनस 25 यानी 175 वर्ग मीटर। अब दूसरे समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर यह है आकृति PQRS तथा FQRG का क्षेत्रफल। PQRS देखो बच्चों PEHS है, PE यहाँ पर E बना लो, PEHS और FQRG का क्षेत्रफल। तो इसको हम निकालेंगे, तो ये आ गया 25 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 यानी 125 माइनस 25, तो ये आ गया 100 वर्ग मीटर। अब तीसरे समूह का निकाल लेंगे। तीसरे समूह द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर EFGH का क्षेत्रफल। EFGH एक वर्गाकार है, तो यहाँ पर 5 इंटू 5 यानी 25 वर्ग मीटर। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 12C समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू।